अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटर अंडा कोरमा। सर्दियों की सौगात मटर सभी को पसंद होते हैं और हर घर में ही मटर बनते हैं, लेकिन आप मटरों को इस तरह से बनाकर देखिए, मटर अंडा कोरमा की फॉर्म में आपको इंतहाई पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि हम मटर अंडा कोरमा किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल का ले लेंगे, थोड़ा सा उसको गर्म होने देंगे और उस पे ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक इस तरह से कटिंग में कट कर लिया है। इन प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर अटेन कर चुके हैं। अब हम इसको टमाटर के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर से प्याज को रिमूव कर रही हूँ और एक बाउल में मैं निकाल रही हूँ। जैसे ही ये प्याज ठंडे होंगे तो मैं 2 टमाटर जो मैंने पहले से कट करके रखे हुए हैं उनके साथ मिलाकर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 पत्ते तेज़पात के जाएंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग है, 1 छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटा सा पीस इसमें जाएगा जावित्री का। और यहीं पर हम इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरे का भी ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को हमने 30 सेकंड्स के लिए यहाँ पर फ्राई करना है। और जब मसालों की खुशबू आने लगे और 30 सेकंड्स हो जाएं तो उस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और आंच को लो रखते हुए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है। जब उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए तो उस पॉइंट पर हम फिर उसमें प्याज और जो टमाटर का हमने पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको अच्छे से भून लेना है और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो उस पॉइंट पर जाकर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर का इसमें ऐड करेंगे हम। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का जाएगा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। तो इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट देकर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और इस पॉइंट पर आकर हम इसमें हाफ कप यानी कि आधा कप इसमें हम दही का ऐड कर देंगे और दही ऐड करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि जो दही है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। जितनी अच्छी आप यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार ये मटर अंडा कोरमा बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं एक बड़े साइज़ का आलू यूज़ कर रही हूँ और साथ में ही मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इन आलू और मटरों को मिलाकर हमने थोड़ा सा भुनाई करनी है इसकी, 2 से 3 मिनट हम देंगे और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। और यहाँ पर भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ऑयल आपको सेपरेट होता हुआ दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें 1 कप भर के पानी का ऐड कर देना है ताकि जो मटर हैं और आलू हैं वो गल जाएं इसमें। तो कवर कर देंगे और छोड़ देंगे लो फ्लेम पर उस वक्त तक जब तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इस पानी में गल नहीं जाती। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने इसको चेक किया है तो आलू और मटर दोनों बहुत अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें बॉइल्ड एग्स ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनका छिलका उतार के हम इसमें ये एग्स ऐड कर देंगे। अंडों को मैंने फोर्क की हेल्प से प्रिक भी कर लिया था, मींस के इसमें मैंने होल्स क्रिएट कर दिए थे ताकि जो मसाला है ये इन अंडों के अंदर तक चला जाए। तो बस इसको हमने कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो टेस्ट है सालन का वो अंडों के अंदर तक चला जाए और ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाए और हमारा कोरमा जो है वो कोरमे की कंसिस्टेंसी में चला जाए। तो 5 मिनट के बाद फिर से मैंने इसको अनकवर कर दिया है और इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। हरी मिर्चों को सेंटर से स्प्लिट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि उनका टेस्ट अच्छे से इसमें रिलीज़ हो जाए। तो हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद 1 मिनट मैंने तेज़ आंच पे इनको पका लिया है और अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। याद रहे कि फ्लेम ऑफ है और 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोरमा अंडे और मटर का कोरमा रेडी है। आलू इसमें ऑप्शनल थे, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं डालना चाहें तो आप आलू मत डालिएगा। लेकिन बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आलू ऐड किए हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है और मटरों की बहार आई हुई है
तो बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।